कुछ नहीं करना था, बस कल की वीडियो देख लेनी थी, सिर्फ कल की वीडियो देख लेते और आज प्रॉफिट में होते। ठीक, कैसे? अभी मैं 2 मिनट के अंदर, बस 2 मिनट अपने कीमती दो और वीडियो पे लाइक ठोकोगे ही ठोकोगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब दिखाता हूँ क्यों। देखो, मैंने कल की वीडियो में आपको एक प्लान समझाया था, हालांकि पहले लॉन्ग्स ली थी हमने, पर उसमें स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन करने को कह दिया था। उसके बाद कल की वीडियो में ये प्लान समझाया आपके भाई ने, जब बिटकॉइन चल रहा था 118 250, ये भी आपको बाउंस से पकड़ाया 115 116 के अराउंड समथिंग। ठीक, तो जो बाउंस हमने 117 से, तो ये बाउंस हमने पकड़ाया। इसके बाद हमने आपको कल एक प्लान बताया था, या मार्केट 121 पहले आ जाए तो शॉर्ट करना है, मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगी रिक्लेम करेगी तब आपको लॉन्ग करना है। तो जब नीचे आई ना, अपने टेलीग्राम पे भैया एकदम एंट्री ली, फ्रेश एकदम एंट्री। ये टाइमिंग देख लो, 15:23 लिखा हुआ है, दोपहर की बात है, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। एंट्री ली इथेरियम में 114,978 पे, यहाँ पर इथेरियम में एंट्री बिटकॉइन में ली थी, ये इथेरियम की एंट्री 4300 पे, और दोनों की लॉन्ग चल रही है। ठीक, 3 बजे की बात है, 3:15 पे। थोड़ी देर के बाद मेरा फट जाता है, यहाँ पर आप देखोगे बिटकॉइन की ट्रेड्स दोनों ही। यहाँ पर इथेरियम पहले फटा, 165% रिटर्न दे रहा था, 77। एक चीज़ याद रखना, लेते ही मैंने बोला 1% से लेना अकाउंट के। $100 है तो $1 से लो, $1000 है तो $10 से लो। ठीक, उससे लोगे और मल्टीप्लाई करो, कंपाउंड करो अपने प्रॉफिट्स को। अब जैसे यहाँ पर तुम्हें बॉटम पे दिखाऊं नीचे एकदम, तो आप देखोगे यहाँ पर 114,978 की एंट्री 116 पे, अभी बिटकॉइन का प्राइस 116 के ऊपर चल रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें 120-125% का। ठीक, 1% का, 2% का, अगर आपने जितने भी आपने लगाया उसका प्रॉफिट हो रहा होगा। ये सब सिर्फ फ्री में मिला टेलीग्राम पे। अब जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते, जिन्हें लगता है ये फालतू की बकवास करता हूँ वीडियो के शुरू में, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जुड़ना कैसे है? डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी, telegram.me/optininfluencers। किसी को मेरे प्रो ट्रेडर ग्रुप में से जुड़ना है जो फ्री है, फ्री है, उससे जुड़ने के लिए ये वीडियो की लिंक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले विल गो टुवर्ड्स द चार्ट। सबसे पहले हमारे लिए चार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। इथेरियम को देखते हैं, शुरुआत आज इथेरियम से करते हैं, बिटकॉइन को अभी देख लेंगे भैया। बिटकॉइन में तो सब कुछ सही चल रहा है, कुछ मामले गड़बड़ चल रहे हैं इथेरियम के, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, वंस वी लुक एट द डेली, मैंने ये एकदम फ्रेश चार्ट इसीलिए खोला, मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बताऊंगा कि जब भी मैंने इथेरियम में आरएसआई की बेरिश डाइवर्जेंस देखी है, ऐसा मैंने देखा ही नहीं है कि वो प्ले आउट ना करे इस साइकिल में एटलीस्ट। तो मेरा ये कहना है अपने भाई बंधुओं को कि थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करो। ऑल्ट में अगर प्रॉफिट में थे, वैसे तो मुझे पता है 99% लोग जो पिछली साइकिल के हैं वो प्रॉफिट में ही नहीं है। ठीक, और मुझे मॉक करने 10 15 20 लोग रोज कमेंट में आते हैं कि ऑल्ट सीजन तो आ गया है भाई, तू कहाँ रह गया? अरे भाई, तुम्हारे 2021 के ऑल्ट कोई उठे? वहां से लेके अभी तक चेनलिंग भी कह रहे हो, आज चेनलिंग रैली कर रहा है, चेनलिंग भी 40 पे था। अरे ये तो देखो, कहाँ तुम्हारी रिकवरी हुई? वो मुझे आके ज्ञान दे रहे हैं जिनकी रिकवरी भी नहीं हुई है अभी ऑल्ट कॉइन की। तो ऑल्ट सीजन आपका तब आएगा जब इथेरियम पागलों की तरह उठेगा, और ये उठेगा तब जब 4800 5000 के ऊपर इथेरियम निकलेगा, तब मैं कह सकता हूं यूफोरिया है। लेकिन तब भी सारे ऑल्ट कॉइन नहीं उठेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिसंबर से बोल रहा हूं, सारे ऑल्ट नहीं उठेंगे। नैरेटिव पे फोकस करो, जो बिटकॉइन के पेयर में स्ट्रांग है ऑल्ट कॉइन, उसको पकड़ो। ठीक, जो बिटकॉइन के पेयर में स्ट्रांग, जैसे अभी हाल फिलहाल में चेनलिंग ने अपनी स्ट्रांगनेस दिखा दी, और 2-3 और कॉइन है जो मेरे ख्याल से हाइप एक अच्छा कॉइन है, और आपके सामने एक्सआरपी एक अच्छा कॉइन है। ये सब जो मजबूती पकड़े उनसे, उनको देखो। अब देखो, इथेरियम ने लास्ट टाइम बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे मल्टीपल टाइम तक बिताई थी, और ये डेज में ना कई दिन गुजार दिए थे इस रेंज पे। फिर इस रेंज का हाई इसने स्वीप किया और वहां से ये गिरना स्टार्ट किया। जैसे ये 2700 से 2400 की रेंज थी, जिसके ये पहले नीचे ऊपर रेंज ट्रेडिंग कर रहा था, फिर इसने ऊपर का स्वीप लेके नीचे गिरा धड़ाम से। तो ये जो आपको डंप दिखा ना, ये आरएसआई का ही वर्क है मेरे भाई। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आरएसआई डाइवर्जेंस यहां पर कंफर्म हुई, क्योंकि यहां पर एक हाई बना, प्राइस का हाई यहां पर बना। ठीक, क्योंकि प्राइस हाई नहीं बना पा रहा था, यहां सफिशिएंट हाई बना। आरएसआई कितना लो था देखो, तो कंपैरेटिवली अगर आप यहां 2800 से, जो मैंने शॉर्ट किया था उस समय पीएनएल कार्ड भी दिखाया था, एंट्री भी दिखाई थी, मैंने प्रॉफिट भी बनाया था 1500-1600 कुछ डॉलर, तो उसमें 26% का डंप आया था इथेरियम में उस समय। ठीक, अब अगर हम देखें कि इथेरियम ने पहले कब किया, तो मैं ऐसे अनगिनत इंस्टेंसेस है जहां पे मैं आपको शो कर सकता हूं। आप कहोगे अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो, ये लो देख लो आपके सामने, ये दिखा आपको। तो डेली में इथेरियम में आरएसआई की बेरिश डाइवर्जेंस बनना खतरनाक होता है, और वो सेम सिचुएशन हमें दिखती है यहाँ, और ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा परफेक्ट है।
RSI का जो ये डाइवर्जेंस बन रहा है वो परफेक्ट है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मेरे भाई, ये देखो, ये जो आपका है ना एरिया, यहाँ पर आप कहोगे कि यार ये डाइवर्जेंस तो वर्कआउट कर गई और RSI नीचे आ गया 50 पे, ठीक है, गिवन इट इज़ गुड। बुल मार्केट में इतना RSI रीसेट करता है 50 तक, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं RSI पे मानता हूँ कि मैंने इसके साथ इतने घंटे इतने दिन बिता लिए कि मैं इसके बारे में ज्ञान दे सकता हूँ, इसके बारे में बोल सकता हूँ। हाँ एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन कुछ तो बोल सकता हूँ। तो ये जो 50 का एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम वाइज भी। क्यों? क्योंकि ये जो लो मेंटेन हुआ है, यहाँ पर RSI पिछली बार 50 था, लेकिन इस बार RSI अगर यहाँ आएगा तो इसके नीचे जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ये डेली का RSI रीसेट होता चाहिए तो इथेरियम आ जाएगा। अगर सिर्फ 3400 दोबारा रिविजिट कर जाए तो आपको डेली का RSI ऑलमोस्ट 38-30 के अराउंड दिखेगा, जहां ये एक अच्छे ओवरसोल्ड जगह पर आएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सिर्फ रैली करता जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब माइंड में रखने वाली बात क्या थी? माइंड में रखने वाली बात भैया ये नहीं थी 4 घंटे में आओ, कहानी यहाँ पर शुरू होती है आपकी। कहानी यहाँ पर इसलिए शुरू हुई क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस हायर हाई बना रहा है 4200 से लेकर 4700 तक, तो आपका RSI जाता है 81 एंड देन इट गोज टू 78, 76, 77। यहाँ एग्जॉशन दिख रहा था, ठीक। और ये उस समय आपको बताया भी, मैंने बोला कि भाई बच के रहो, प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दो। मुझे नहीं पता टॉप कहाँ बनेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दो, क्योंकि इतना तो हम बता सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को कि भैया ये जो चीज़ है ये खतरनाक है, पास्ट में खतरनाक रही, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालो। अब देखो, अगर आपने ये पकड़ा, आपने यहाँ कहीं एग्जिट किया, कहीं भी एग्जिट किया, आप या तो ब्रेक इवन पे होगे या प्रॉफिट में निकल गए होगे। अब यहाँ पर क्या फैसले की घड़ी है? फैसले की घड़ी ये है कि आपका ये जो क्लस्टर है, मैं इसको क्लस्टर कहूँ, बॉक्स कहूँ, जोन कहूँ, ये होल्ड करना चाहिए, राइट। क्यों होल्ड करना चाहिए? क्योंकि ये एक निशानी है प्राइस के हायर हाइज बनने की, ठीक। जब तक प्राइस हायर हाई बना रहा है यहाँ से नीचे से, मतलब 2400 यहाँ से उठता जा रहा नीचे गिरा, ठीक। तो यहाँ पे ना मैक्रो में 4 घंटे में ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पहला लोअर हाई बना, ये वाला पहला आपका लोअर हाई बना, ठीक। कंसर्निंग, दिस कुड बी कंसर्निंग। ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, और वी हैव चेंज द ट्रेंड। 4 घंटे में ट्रेंड चेंज है। तो अब आपको कैसे पकड़ना है नेक्स्ट बिग लॉन्ग? नेक्स्ट बिग लॉन्ग वुड बी कि RSI आपका एटलीस्ट ओवरसोल्ड जाए, और ये जो रेंज है इसके नीचे जो लोग स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो जाए। देखो, मैं अभी लॉन्ग में हूँ, मैं लॉन्ग ट्रेड में हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ये मैं अपने लिए भी बनाता हूँ, आपके लिए भी बनाता हूँ, ताकि मेरी जो रनिंग ट्रेडें हैं उनमें मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ। तो मुझे जब ये बोल रहा हूँ तो मुझे स्टॉप मिलेगा। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ के नीचे स्टॉप लॉस लगे होंगे 4166 के, 4166 के। आपको क्या ध्यान देना है इस जगह? यहाँ पर बहुत गंदी स्पाइक आ सकती है। वाई? बिकॉज इसके नीचे बहुत से स्टॉप लॉस जाएंगे, बहुत से लोग पैनिक सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट आती है तो फिर इथेरियम काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है और एक नया लेवल ढूंढ सकता है फॉर इट्स सपोर्ट। तो अब आप कैसे काम करोगे? लॉन्ग अगर यहाँ पर बनानी है तो वो कैसे? देखो, मेरे हिसाब से नीचे चाहे जितना जाए, ऊपर आने पे लॉन्ग बनाओ। मैंने आपको बताया ना, नीचे का आप नहीं समझ सकते विक कितनी लंबी लगेगी, बट आपको ये पता है कि ये नीचे गया, ये उठा, जब ये उठ के ऐसे बनाएगा ना, यहाँ पर आप मैं एंट्री कर लूँगा, इस हायर लो पे, ठीक है। तो इस पे मैं एंट्री मार लूँगा। मुझे इस पूरे पे एंट्री करनी ही नहीं, ये नाइफ कैचिंग हो जाएगी, ये खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए। मैं वहाँ पे पकड़ पाऊंगा नहीं और फंसता चला जाऊँगा, तो वहाँ लॉन्ग करूँगा ही नहीं। तो जब इथेरियम अभी आपको आने वाले घंटों के अंदर अगर गलती से भी कोई गंदी विक दे दे नीचे की ओर, ठीक, तो वहाँ आप एक अच्छा लॉन्ग बना सकते हो। इवन आप यहाँ से DCA करना स्टार्ट कर सकते हो। आपकी बाइंग शुरू हो जानी चाहिए थी, मैंने 4200 पे कुछ 4300 पे करवाई है, बट अगर आप यहीं से बनाना चाह रहे हो, आप मिनिमम SL अगर आप रखना चाहते हो तो $4000 का तो मिनिमम रखो कि वहाँ तक ये ना है, ठीक। आपकी लॉन्ग बनी, 7% का स्टॉप लॉस है, तो आपको टारगेट भी अच्छा लेना पड़ेगा। एटलीस्ट आप यहाँ तक लोगे तो 11% यानी 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। लेकिन मान लो आपको कोई ऐसा विक मिल गई, विक में आप अंदर हुए, तो आपकी 4:1 की ट्रेड बन जाएगी। तो एंट्री बहुत मैटर करती है ऐसे मैटर्स में, ठीक। ये बात आपको समझनी है। अगर आपको ये एंट्री लेते हो, आप 5000 का फिर स्टॉप टारगेट रखोगे, 2:1 की ट्रेड को बनाओगे, ये एक बहुत प्यारी ट्रेड हो सकती है, ठीक। बट इसमें एक इश्यू क्या कह रहा है, इशारा कर रहा है कि अभी तक हम इसके नीचे के स्वीप नहीं लिए हैं,
दूसरा RSI कंप्लीटली ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। तो दो चीज़ें संकेत कर रही हैं कि भैया एक स्पाइक और लग सकता है, जिसके लिए हम तैयार रहें। भले यहाँ से प्राइस उठ जाए, एक बाइंग कर लेंगे, दो बाइंग नीचे के लिए ही छोड़ देंगे, ऐसे समझो। 3 पार्ट में कर रहे हो तो एक बाइंग कर लो, लेकिन 2 बाइंग नीचे के लिए ही छोड़ो जब इसका स्वीप होने वाला हो। ठीक, ट्रेडिंग प्लान समझा दिए थ्योरम का, आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो इस बटन को ठोक दो एकदम, मतलब फोड़ ही दो। ये 168 है। आई थिंक रोज रिक्वेस्ट करता हूँ बट लोग लाइक ही नहीं करते। ठीक, अब बात करते हैं BTC की, अपने प्यारे BTC भाई बंधु की। क्या कर रहा है BTC? लेट्स सी। लेट्स सी। सो ये रहा हमारा बिटकॉइन का प्लान। तो हमारा बिटकॉइन का प्लान क्या है? अभी भी सिमिलर है, बट बिटकॉइन में क्या हो, ये 4 घंटा ओवरसोल्ड हो चुका है। इसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस थी जो बताई परसों नरसों आपको। 120 121 चल रहे थे इनफैक्ट, वहां पे आपको वीडियो में आके बताया कि मार्केट में एक बेरिश डाइवर्जेंस है, नीचे आ सकते हैं 115 तक आ सकते हैं। इनफैक्ट आज हम 114-800 आए थे। ठीक है, उस वीडियो में सारी पॉसिबिलिटी समझाई थी, ऐसे ही प्लान समझा रहा था। अभी देखो ट्रेडिंग प्लान कैसे चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे या नहीं होंगे, बताता हूँ। देखो जो ये ब्लू कैंडल है ये ठीक ठाक कैंडल है। ठीक, इसके बाद हल्की फुल्की करेक्शन, मान लो मिड आता भी 115-400 का, आपको ये नहीं देखना, आपको मतलब इससे रखना है मार्केट जल्द से जल्द ऊपर आए, एक हायर लो बनाए, तब आपकी बहुत तगड़ी लॉन्ग। ऑल्दो आपने लॉन्ग ले ली है, उसका स्टॉप लॉस लगा लो मेरे भाई इसके नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना, मार्केट बहुत गंदा कुछ भी कर सकती है। क्योंकि OI जो है एवरी हम लॉन्ग करें तो और भी लोग लॉन्ग करेंगे, सबको लिक्विडेट कर सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ 78.6% अब बचा है लास्ट थ्योरी। दूसरा हमारा ये है कि रिक्लेम करेगा गोल्डन पॉकेट को, तो हम लॉन्ग में जाएंगे और यहाँ तक राइड करेंगे। मैक्स टारगेट 120K का 119K का रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टारगेट की उम्मीद मत करना, ज़्यादा मत लालची होना। ठीक है, ATH आएगा, ये होगा वो होगा, ये सब मत। ठीक है, अब यहां पर और भी चीजें हैं। क्या देखो, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका भी नहीं चलेगा, ये स्वीप लेने आए। ठीक है, फिर ये ऊपर उठे, तो इसके लिए भी रेडी रहना। आप एक लॉन्ग नीचे की ओर ले सकते हो अगर अच्छा सा आपको मिल जाता है। ठीक, स्टॉप लॉस उसका 112,644 रखना अगर आपको नीचे का मिलता है। मैं बोल रहा हूँ जब आपको 114 के पास अगर कोई लॉन्ग मिलती है तो आप उसमें 112,500 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। टारगेट की चिंता मत करो, टारगेट आपको आराम से मिलेगा, उसको राइड करने के लिए कल वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो वो आपको जो है स्टैट वो मिल जाएगा। ठीक, ये बिटकॉइन का प्लान हुआ अपना। लेट्स स्टार्ट कि आज भाई रैली जो आई, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो आज रैली आई, मैं शाम को भी अपने प्रो ट्रेडर में अपडेट कर रहा था बहुत बढ़िया से। लोग ना यहाँ पे नेट शॉट्स कितने इंक्रीज कर रहे थे, आप 1 घंटे में दिखाऊं मैं आपको। सुबह जो सुबह क्रैश आया है ना, उसमें शॉर्ट्स कितने इंक्रीज किए, नीचे से ऊपर भैया इंक्रीज, इसमें बहुत तगड़ा शार्प प्राइस आया। लॉन्ग देखो क्या हुआ, लॉन्ग की टाटा फुस। ठीक, तो ये जो फुस हुए लॉन्ग्स, एक कहीं तो जाएंगे और फंडिंग रेट भी गिरने लगी, मतलब लोग शॉर्ट कर रहे हैं टॉप के प्रेडिक्शन पे। मैं उन्हीं में से हूं जो बेरिश हो जाता हूं बहुत जल्दी, आपने देखा होगा पिछले महीनों में। मैं वो गलती अब सुधार रहा हूं अपनी, मैं ये कर रहा हूं, मुझे अगर फैक्ट जो दिख रहा है मैं वही बकूंगा, वही बोलूंगा, और अपनी ट्रेड जाके इस वीडियो को देखने के बाद जो मेरा राय बनेगी उस पर वो जाके चेंज कर दूंगा उसको। ठीक है, मान लो ट्रेड अगर मेरी लॉन्ग की है और मुझे वीडियो बनाते समय पता चला यार ये नीचे आ सकता है, मैं क्लोज कर दूंगा अभी ट्रेड को, तो वो अपडेट भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। अभी के लिए मुझे क्या लगता है फंडिंग इनफ नेगेटिव हो गई है, जबकि हम 110 के 115 के पे हैं, हम 116 पे चल रहे हैं और अच्छी खासी लिक्विडेशन ले गए हैं। लिक्विडेशन मुझे ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा है, अब लिक्विडेशन मिनिमम जो दिख रहा है वो 119 का दिख रहा है। तो मैं उसके लिए एक प्लान बना रहा हूँ, लेकिन इससे भी बचना है मुझे कि 114 का स्वीप आता है तो मैं बच जाऊँ, तो स्टॉप लॉस इस तरह से प्लान करना है। ठीक, तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। मेरा आप लोगों से 2-3 चीज़ों की रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा। पहली, आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप 2 तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज़ ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करते हो अपने दोस्तों को शेयर करो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जिस तरीके से आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम अपने चैनल के एक नेक्स्ट चरण में जाने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करना चाह रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, और उसको भी मैं फ्री ही रखना चाह रहा हूँ। अब उसको सपोर्ट करना है तो आपको प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल में ये वीडियो देख लेना, इस प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर आ जाओ, क्योंकि उसका एक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो उसके अंदर ऑलरेडी हैं। ठीक, क्योंकि यार मुझे लगता है $100 सभी के पास होते हैं, उसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ट्रेड का कोई फीस नहीं है। ठीक, रजिस्टर कैसे करना है, बिंगेक्स पे अकाउंट बनाओ, वीक्स पे अकाउंट बनाओ। ठीक, दूसरा ठीक है,
ये चीज़ हो गई, ठीक। ये दो तरीके हैं जिससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट आप अगर करोगे तो उसके बाद हम यहाँ पर उस प्लान को जो हम सोच रहे हैं लोगों के लिए उसको ला सकते हैं और बड़े तरीके से, और उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। आई होप आज आप लोगों को प्रॉफिट हुआ। अगर आप लोग को प्रॉफिट हुआ है, इस वीडियो के नीचे स्पैम कर दो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और अपना अपना प्रॉफिट बताओ, कितना बनाया, क्या किया, आप सब कुछ बताना, ठीक है। और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत होल्ड करना। याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड के अलावा कोई भी चीज़ नहीं जो इंसान को बचाती है ट्रेडिंग की जर्नी में।